करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आके बैठ गए हैं आज दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ पर सामान रखा रहता है और नीचे वो सामान बेचा जाता है और इससे ऊपर भी सामान रखा रहता है। लेकिन मैं ऊपर नहीं गई हूँ, मैं नीचे ही बैठी हूँ बीच वाले में। तो मैं आई थी अपने थेरेपी कराने के लिए तो निकली, लेकिन थेरेपी वालों ने कहा कि इस वक्त काफ़ी देर है। तो उन्होंने कहा कि आप कम से कम 2-2.5 घंटे बाद आना। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इतने ऐसा करिए, आप किसी को कपड़े दिलवा लाइए कोई से बच्चे को। तो मैंने कहा चलिए मैं यहीं बैठ जाती हूँ, आप किसी लड़के को बुला दीजिए, चाहे बहू को बुला दीजिए। तो वो बहू आने वाली है, छोटी वाली। बड़ी वाली को कहा था मैंने कि बड़ी वाली आ जाए, लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें आने नहीं दिया। वो छोटी वाली आने वाली है, लेकिन आने वाली क्या है, मुझे 1 घंटा तो यहाँ बैठे हुए हो गया, अभी तो वो आई नहीं है। अब देखिए क्या होता है। मेरे गले में भी आज थोड़ी सी परेशानी है। देखिए चलेगा जब तक रमज़ान है, क्योंकि बचपन रेसी होगी तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ चलेगा, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ खाने को दिल करता है तो इंसान खा ही लेता है। तो बस अभी तक वो आई नहीं है, अब कितनी देर में आती है पता नहीं। तो अब छोटे बेटे जाएंगे उन्हें लेने, वो मुझ तक पहुँचा देंगे, यहाँ दुकान पर पहुँचा देंगे। मैं दुकान से लेके शॉपिंग करने चले जाऊँगी उनके लिए। तो अब देखते हैं कितनी देर में आती हैं। देखिए हमारी ये दुकान है, अब माशाल्लाह हापुड़ के अंदर है और बहुत अच्छी दुकान है हमारी। और इस पर 3 फ्लोर पर ऊपर भी सामान है, यहाँ भी सामान है। देखिए आपको दिखा देती हूँ। और अलग भी गोदाम है हमारा। तो ये है, और नीचे वो है, मैंने दिखा दिया नीचे वाली दुकान तो कई मरतबा दिखा दिया आपको। तो नीचे तो सामान बेचा जाता है, यहाँ स्टॉक करके रखा जाता है सामान। तो बस यही है, ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी और क्या है। तो आज दुकान पे बैठे बैठे 1 घंटा हो गया। मैंने कहा इतनी देर में तो अगर मैं दुकानदार होती तो कितने हज़ार का माल बेच देती यहाँ पर। लेकिन मैं हूँ हाउस वाइफ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं। मैं तो यहीं रहूँ, ऐसी बैठी हूँ आराम से। कभी मैं इस पर सिल लगा के बैठ जाती हूँ, टेक जाती हूँ। देखिए कुरान शरीफ होता है, ये लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जिस वक्त इन्हें टाइम मिल जाता है ना, मेरे बेटों को या मेरे शोर को, तो कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं। तो अपनी दुकान में भी ये है कि जब हमारा मज़हब है और हमारे मज़हब में अल्लाह ताला ने एक किताब दी हो, इतनी खूबसूरत किताब दी है कि शायद इसके अलावा कोई किताब इतनी खूबसूरत ना हो। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग सब पढ़ा करें जो मुसलमान हैं, और अपना रमज़ान में रोज़े रखें और इबादत करें। शायद मुझसे आज बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे गले में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और मैंने इसकी दवाई भी चल रही है, लेकिन अभी आराम नहीं हुआ है इसे। तो बस, और हमारी बिजली की दुकान है, आपको दिख ही रहा होगा। खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ ये पंखों के निशान है, ये देखिए ये सब बिजली का ही सामान दिख रहा होगा। तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इसे, कि हाँ मैं दुकान पर ही बैठी हूँ। और बस ये है कि अपनी इबादत करें, अपनी अल्लाह की बात करें। 1 महीना मिला है हमें और हम रोज़ नज़र रखें, हम इबादत ना करें तो बहुत बदकिस्मती की बात है। इबादत तो हमें रोज़मर्रा में ही करनी चाहिए अपनी। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, बल्कि जितनी भी वक्त है, तहज्जुद की, इशराक की, अवाबीन की, सब नमाज़ें पढ़ें। और नहीं हो सकता तो कम से कम 5 नमाज की जो फ़र्ज़ नमाज़ हैं वो तो पढ़ें ही पढ़ें। और अपना कुरान शरीफ पढ़ें, इबादत करें अपनी। तो अब जाएंगे इंशाअल्लाह शॉपिंग करने। बहू का इंतज़ार है, बेटा पता नहीं अभी नीचे ही है, क्योंकि कोई ग्राहक आए हुए हैं तो तीनों बिज़ी हैं बाबा बेटे। तो इसलिए वो नहीं आई है मेरे पास तक। 1 घंटा मुझे बैठे हुए हो गया है। जब कोई सा फ्री होगा, जब उन्हें लेकर आएगा, जब भी मैं आगे को जाऊँगी। तो दिखाते हैं, चलिए आपको आगे की रूटीन का, हम आगे क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे और कहा है शॉपिंग करी आइए। तो मैं शॉपिंग करके आऊँगी तो इसमें से थोड़े से पैसे निकाल के मैंने रख लिए हैं अपने पर्स में, क्योंकि ये पर्स में पैसे ज़्यादा नहीं रख के ले जाती, क्योंकि मुझे फिर अभी कुछ ना कुछ हो सकता है हादसा। तो इससे बेहतर है कि कुछ पैसे अपने पास ली जाए। तो मैं अपनी इसमें भी पोटलियाँ बांधे रहती हूँ, तो इसमें रख लेती हूँ। तो ये वाले पैसे थोड़े मेरे हैं भी इसमें पहले के, तो थोड़े पैसे ये रख लेती हूँ और चलते हैं शॉपिंग करने। तो मैंने 10,000 रुपये इसके अंदर रखे हैं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। खुल जाओ, खुलने को तैयार है। वैसे पैसे रखे हैं मैंने इसके अंदर, और बाकी मेरे पैसे ये हैंगे।
तो मैं ये तो रखूँगी अपने पास और ये ले जाऊँगी मैं शॉपिंग के लिए। तो अपने पास ज़्यादा पैसे पर्स में ना रखा करें, क्योंकि ज़्यादा पैसे पर्स में रखने से कभी कभी बुरा वक्त भी होता है तो पैसे खोने का डर रहता है। तो मैंने ये मेरे बेटा रख गए 10,000 हैं 20,000, ये मुझे मालूम नहीं है सही से, लेकिन मैंने उससे 10,000 ही रखने के लिए कहा था। तो ये रख दूँगी अभी पर्स के अंदर और ये अपने पास रखूँगी जो पैसे हैं। चलते रहे बाजार तो ज़्यादा पैसे पर्स के अंदर ना ले जाया करें, क्योंकि ज़्यादा पैसे ले जाना खतरे से खाली नहीं होता। कभी कभी अपने आप के साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि जेब खतरे भी रहते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो बस अपने पास पर्स में कम ही पैसे रखें, बाकी पैसे अपने सेफ जगह रखें जहाँ आपको रखने हैं। चलिए, और ईद की तैयारी हो गई है शुरू और बस जाएंगे अभी इंशाल्लाह। मार्केट में जा रहे हैं, बस फ़ौरन आ गए हैं। बहू भी नीचे, मैं भी नीचे जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए आपसे बता दूँ कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो बस ईद के जो कपड़े बनते हैं उनकी अलग ही खुशी होती है, चाहे कितने भी कपड़े बन जाएँ हमारे तुम्हारे, लेकिन जो ईद के कपड़े बनते हैं उनकी खुशी अलग होती है। हालांकि शादियों के ही बनते हैं तो उनमें तो एक है कि हाँ हमें पहनने हैं करने हैं ख़रीद लो, लेकिन जब ईद के कपड़े बनते हैं उनकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, फिर दिखाते हैं आगे क्या क्या करते हैं। तो ये चलते हैं बस अब शॉपिंग के लिए। अब देखिए हमारे दुकान में जीने तक पे लोगों ने सामान रखा, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। इन्होंने जीने तक पे इन्होंने सामान रखा। और हम कल लाए थे शॉपिंग, तो फिर हमें बड़ी बहू को भी ले गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा था तो मैं बड़ी बहू को भी ले गई थी, तो उनके लिए भी शॉपिंग करके लाए हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए आपको दिखाएं। सूटों को तो मना कर दिया इन लोगों ने कि सूट अभी मत दिखाना हमारा जब तक हम पहन ना लें। तो मैंने चलो कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो ये छोटी बहू तो लाई है 5 सूट और मैं लाई हूँ अपने, मैं भी 5 सूट लाई हूँ। देखिए मेरे इसमें दोनों 5 सूट हैं, इनके इसमें दोनों के 5 सूट है, और वो बड़ी बहू लाई है 4 सूट। एक सूट वो कह रही हैं हम किसी और से लेंगे, तो मैंने कहा चलिए आप किसी और से ले लेना। तो हम आज अब कैसे सिले सिलाए सूट लाए हैं, हमने सिलवाने की टेंशन फिर बंद कर दी कि हमें सिलवाना कुछ नहीं है, सिले सिलाए सूट लेने हैं। तो बस हमने सिले सिलाए सूट अपने ख़रीदे हैं और माशाल्लाह। और अभी बहू के बड़ी बहू के भी दिखाती हूँ। तो उनके भी 4 सूट हैं और उन्होंने अच्छे ही सूट दिए हैं, बढ़िया सूट दिए हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे सूट आए हमारे, और कल को कराएंगे इंशाल्लाह छोटी बेटी को शॉपिंग, तो वो भी करेंगी। तो हमारी ईद की शॉपिंग तो हो ही जाएगी, फिर चूड़ी वूड़ी रह जाएंगी, जूते वूते रह जाएंगे, वो हम देखेंगे कैसे करना है और कब जाएंगे। लेकिन अब आज में मैंने 3 जनों की शॉपिंग करी है। रिकॉर्ड है मेरी ज़िंदगी का, पहला रिकॉर्ड है ये कि मैंने एक दिन में 3 जनों की शॉपिंग, वरना मुझे एक जने को ले जाने में 2-2 दिन लगते थे। लेकिन आज मैंने ऐसा करा है कि मैंने 3 जनों की एक दिन में शॉपिंग करी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं आते थे। लड़कियाँ थी, लड़कियों को पसंद नहीं आते थे कपड़े, तो वो इस पे नहीं दूसरी दुकान पर आज नहीं आए, कल को आएंगे पसंद। तो 2-2 दिन एक लड़के बच्चे के शॉपिंग करने में लग जाते हैं। लेकिन आज मैंने 3 जनों की एक दिन में शॉपिंग करी है, और माशाल्लाह सारे बढ़िया फैंसी बेहतरीन सूट दिए हैं और बहुत खूबसूरत सूट दिए हैं। और इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको जब पहनेंगे। तो फिजा ला कर रख दिया है फ्रूट मेरे सामने कि आप इसे काट दीजिए और आप चाट बना दीजिए और हम जो है कुछ और करेंगे। तो मैंने कहा नहीं भैया मैं बाज़ार से आई हूँ, मैं थकी हूँ, मैं आपका कोई काम नहीं करने वाली, मैं तो अब नमाज़ पढ़ूँगी, असर का टाइम है तो नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। तो मैंने इनसे कर दिया है साफ मना, भी काटे ही ना काटे इनकी मर्जी। तो काटा आपने, चलो वो वाली सही करा, कम ही बनाओ। मैं तो कल भी माशाल्लाह हिसाब से काट के गई थी कल, मगर वो जो फ्रिज में देखी ना मैंने रखी हुई, तो मैं काटती ना, वो फ्रिज में रखी थी कटी हुई, यानी बिल्कुल सही हिसाब से इतनी काट के गई थी मैं कल। मैंने एक प्लेट बहुत माशाल्लाह सही करा, बहुत सारी और खाई ना जाते रमजान में, चाट हो जाए माशाल्लाह इतनी सारी, फिर पकौड़ी हो जाए, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। हाँ तो फिर सही बनाएंगे माशाल्लाह सब्जी। आज खाने मच्छी बनेगी और मछली तो हम शहरी में कैसे खाएंगे। अब क्या बनाओगे तुम? अब तो यही बनेगी, मच्छी बनाएंगे। अब शहरी में देखेंगे क्या बनाते हैं। शहरी में तुम खिचड़ी बनाओ। हाँ खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी खा लेंगे चलो शहरी में। खिचड़ी अच्छी लगे, ये मछली के साथ हम दूध और नहीं पी सकते ना। तब तुम सोचो ना कीमा भी रखा, कीमा आलू बना लो थोड़ा बस सा। मछली बना लेगा, जो वो कह रहे हैं मछली बना लेंगे। तो शहरी में देखेंगे क्या बनाते हैं। और क्या मच्छी बना रहे भैया कह रहे हैं माशाल्लाह। धो रही हैं आप? धो लो जी धोने जा रहे हैं। धो लो। इनका इफ्तार आके लगने लगा है यहाँ पर, तो अभी बना ही रही हूँ। और जैसे क्या क्या पकौड़ी वकौड़ी क्या क्या बनाएंगी ये लोग। तो इन्होंने बना लिया है पानी पूरी भी, और लेकिन पानी पूरी नहीं बनाएंगी, पानी से बना लिया। ये कच्ची पापड़ तल लिए हैं, और ये 2 तरह की भी बनाई है सिर्फ, एक तो बैंगन की बनाई है, एक मिर्च बनाई है, और बना रही है आलू मिक्स की बना रही है, पता नहीं कहाँ की बना रही है। तो ये लोग पकौड़ी बना रही हैं और मेरे गले में हो रही है तकलीफ़। अगर मैं ये देख देख के ललचा ललचा के खा जाती हूँ, लेकिन मुझे फिर बाद में होती है परेशानी। 300 लोगों से मना करो ना मत बनाओ, तो क्या अम्मी हमें तो दिल करता है खाने को, तो मैं थोड़ा करता हूँ मैं भी खा लेती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ इनके साथ साथ।
अल्लाह मालिक ही जो होगा देखा जाएगा। तो बस इफ्तार लगना शुरू हो गया है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में पूरा ही लग जाएगा। जब मर्द आ जाएंगे तो पूरा ही लग शुरू होगा। जितने इतने मर्द आएंगे, अभी मर्द कोई नहीं आया है। तो बस और अभी क्या बज रहा है, 5:45 बज रहा है। 5:45 बज रहा है, अभी टाइम नहीं हुआ है इफ्तार का। इफ्तार का टाइम 6:19 या 20 पर है। तो जब करेंगे तो इफ्तार लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि काफ़ी देर लग जाती है। तो कुछ बना के तो बनाती रहती है, रखती रहती है यहाँ पर ला करके। बस इन लोगों का यही काम है। मैं बना रही हूँ मछली, तो मैं दिखा देती हूँ मछली कैसे बना रही हूँ। बना चुकी हूँ, बस भून रही हूँ। अब तो याद नहीं रहती वीडियो बनाने, लेकिन दिखाऊंगी। चलो चलते हैं वहीं मछलियों के पास। और देखिए मैंने बनानी शुरू कर दी है मछली है, और बस इन्हें भून रही हूँ। अब भून लूँगी इंशाल्लाह, थोड़ी देर में भून जाएगी अच्छे से। बना रहे पका रहे, देखिए कढ़ाई का क्या कर दिया इन्होंने, पका पका के हाथ ख़राब। ये गोभी की बनाई रखा हूँ। तो चलिए गोभी की पकौड़ी भी रखे आते हैं हम। तो ये काम मेरा है कि सामान इनका रख देती हूँ, या फिर हमारी तुझे दिखा देती हूँ मैं तो गलती से मैं ये कह रही थी अभी वगैरह आ रही थी, हमारी लाइव रख के आती है। बस मैंने एकदम उधर प्यार आ गया, वो लाइव को नहीं दिखा सकती मैं। चलिए 3 तरह की पकौड़ी आ गई हैं, और क्या क्या आ गई देखेंगे इनका। ये बना रही हैं आप पकौड़ी? अच्छा पनीर की बना रही हैं। अब फिर उसके बाद पालक की बनाएंगी जी। अच्छा पालक की रखा था, पनीर तो कई तरह की पकौड़ी बना लेती हूँ। उनका ये खद्दो बहुत हमारे खाते बच्चे बना के खाते रहते हैं। कढ़ाई को जैसे साफ कर लो, जहाँ कर दिया तुमने कढ़ाई को पका पका के करेंगे। बात सोचो उसके बारे में। वो काट रही हैं चाट, हमारी चाट अलग काटी है, इसमें भी काट दी, आपके अलग काट के रख दी, काट के रख दी। सही है। चलिए मैं मसाला और वो नहीं मिला रही हूँ ना, बुरा बुरा तो मिला दे करो, मसाला मत मिलाया करो, लेकिन मसाले से मेरे गले में तकलीफ हो जाती है। तो चलिए काट लीजिए आप चाट। अब देखिए उन्होंने बना लिए पनीर की पकौड़ियाँ भी, तो इसे भी रखे आते हैं वहीं जाकर। अब तो चने में पालक पकौड़ी रहेंगी बस। अब हाँ हाथ जला दिया। पीछे कर लो, मेरा तो जल गया। चलो कोई बात नहीं, खाने में लगती बहुत मज़ेदार वाली पकौड़ी भी। ऐसे खाओ हरे धनिया की चटनी से और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखें जाइए। डब्बा की तरह का देखा है कि ना, वो पानी पूरी का तो वो बना के रख दे दिए। वो पानी तो बना दिया, पूरी पूरी लगी तो पूरी बना। अभी तो चने भी रह गए तुम्हारे, वो तो हो जाएंगे बस। चने और पालक की पकौड़ी लगी टाइम। जाएंगे। हाँ अभी तो टाइम बहुत है। खैर चलो हो जाए। ला के भून रही हूँ, जब अच्छी तरह से भून जाएगी तो फिर इसमें थोड़ा सा हल्का सा लस्सा कर देंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। देखिए मैं इसे हिला के भून रही हूँ, और जब ये भून जाएगी अच्छी तरह से तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा लस्सा करूँगी, पानी डालूंगी और फिर से ऐसे ही बंद कर दूँगी। तरीका मैंने कई नाथ बता दिया आपको। तो हमारे घर में चला आज दिखाई देते हैं, तरीका तो बता चुके हैं कई दफ़ा। इनकी पालक की पकौड़ी पड़ गई, पालक की पकौड़ी। हमारी मछली भी हो गई है बिल्कुल तैयार। तो हम इसे बंद कर देते हैं, अच्छी से खटकी दे देते हैं पहले, और अच्छी सी खटकी आएगी, खटकी कम है, अच्छी से खटकी आएगी तो फिर बंद कर देंगे। तो बस दिखाते हैं आगे क्या करते हैं। देखिए बन गई है हमारी पालक की पकौड़ी भी अच्छी तरह से, बढ़िया मज़ेदार। तो इन्हें भी ले जा कर रख देंगे वहीं। चलो रखते हैं। एक्चुअली पालक की पकौड़ी भी बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा। देखिए 5 तरह की उन्होंने पकौड़ी बनाई है, पालक की बनाई है, गोभी की बनाई है, बैंगन की बनाई है, मिर्चों की बनाई है, और वो पनीर की बनाई है। ये 5 तरह की उन्होंने पकौड़ी बना ली है। और पापड़ भी कई तरह के तले हैं। देखिए वाले चले हैं, फिर ये तले हैं, फिर ये तले हैं, फिर ये छोटे वाले तले हैं, और इसमें भी 2 तरह के हैं, मूंग के हैं, एक उड़द के हैं। ये पापड़ है। कचरी तो होती है, खैर हापुड़ की तो शान है कचरी पापड़। तो जब तक कचरी पापड़ ना हो तो हापुड़ में मज़ा नहीं आता, क्योंकि हापुड़ से ज़्यादा मज़ेदार कचरी पापड़ कहीं नहीं मिलती। तो चलिए इसी के साथ अपने व्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें। अभी चाट नहीं करी हाँ, लेकिन चाट अभी रह गई, चाट बाद में लगाएंगे जब सब लोग बैठेंगे, ये भी लगा देंगे। तो जिस जगह रहें खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफ़िज़।